कारक की परिभाषा। कारक क्या होता है? क्रिया जनकम इति कारकम कथ्यते। जो क्रिया को उत्पन्न करता है, क्रिया को संपन्न करता है, उसको कारक कहा जाता है। वाक्य में क्रिया को सिद्ध करने वाले तत्व या घटक कारक कहलाते हैं। कोई भी वाक्य हो उसमें कर्ता का सहयोग करने वाले अर्थात कर्ता को क्रिया पूर्ण करने में सहयोग करते हैं, वही कारक कहलाते हैं। यानी क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता का सहयोग करने वाले तत्व कारक कहलाते हैं। जैसे सीता घटेन जलम आनयति। सीता करता है, जल लाने की क्रिया करती है, तो सीता को जल लाने में जो तत्व सहयोग करते हैं उन तत्वों के साथ कारक चिन्हों का संबंध होता है। सीता किससे जल ला रही है? घड़े से ला रही है, तो इसके अंदर कारक है अर्थात तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी क्रिया को पूर्ण करने में कर्ता का जो तत्व सहयोग करते हैं या क्रिया को पूर्ण करवाते हैं उनको कहते हैं कारक। बालिका लेखनिया लिखती। बालिका करता है, लिखने का कार्य कर रही है, लिखने में बालिका का सहयोग तत्व काम आ रही, वो लेख नहीं आ रही, उसके साथ में वो संबंध है, इसलिए वो कारक कहलाते हैं। संस्कृत भाषायाम षड् कारकानि भवन्ति। संस्कृत भाषा में 6 कारक माने गए हैं। इसके लिए एक श्लोक काम करता है, कर्ता कर्मं च करणं च संप्रदान तदेव च अपादानि अधिकरणम् इति आउ कारकाणि सतः भवन्ति। यानी कारक को 6 भागों में संस्कृत के विद्वानों ने बांटा है। कारकानि सतः भवन्ति। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण। यह संस्कृत भाषा में 6 कारक होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। और विभक्तियां प्रथमा, द्वितीया, सप्तमी। 6 कारक माना गया है, 7 विभक्तियां हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पांचवी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। अब आती है इनके चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा संपादन के लिए अपादान से अलग षष्ठी में के का की दे आदि और सप्तमी में पे।
ये विभक्तियों के यानी कारकों के हिंदी भाषा में चिन्ह होते हैं। एक वाक्य में सभी कारक अर्थात एक वाक्य में सभी विभक्तियां, एक वाक्य दिया उसको उसमें सारी विभक्तियां मैं समझा रहा हूं। अयोध्यायाः राजा नगरे कोशात् विप्राय हस्तं धनं ददाति, एक ही वाक्य है, सारी विभक्तियां। अयोध्या षष्ठी विभक्ति, राजा प्रथमा, नगरे सप्तमी, कोशात् पंचमी, विप्राय चतुर्थी, हस्तेन तृतीया, धनम द्वितीया, ददाति तृतीया। यानी एक वाक्य के अंदर सारी विभक्तियों और कारकों का प्रयोग किया हुआ गया है। राजा, ठीक है, इस श्लोक के माध्यम से हम समझ सकते हैं अयोध्या है राजा नगरे कोशात् विप्राय हस्तेन धनम ददाति। तो ये सारी सातों के सातों विभक्तियां एक छोटे से वाक्य के अंदर पूरी हो जाती है। इसलिए ये थोड़ा सा समझने की चीज है, इसके ऊपर ज्यादा पढ़ने वाली सिस्टम है नहीं। समझना है कि अयोध्या है राजा नगरे कोशात् विप्राय हस्तेन धनम ददाति, यानी एक लाइन में सारी सातों की सातों विभक्तियां इस प्रकार प्रयोग की गई है। अब हम पढ़ेंगे कर्ता कारक। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता कहते हैं किसको? क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। क्रिया को करने वाला कर्ता कहलाता है। जैसे राम पुस्तकम पढ़ती, राम पढ़ने का कार्य कर रहा है। पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो इस क्रिया का करने वाला कौन हुआ? राम। जो क्रिया को करता है वो कहलाता है कर्ता। और कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। लिंग, परिमाण और वचन, लिंग, परिमाण और वचन के साथ में प्रथमा विभक्ति होती है। लिंग यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे तट है तटी, तटम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। राम है लता, फलम, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। तो लिंग बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। दूसरी बात है परिमाण। परिमाण होता है माप या वजन, वहां भी प्रथमा विभक्ति होती है। द्रोणी, तो द्रोणी का होता है बाल्टी। मम समीपे एके द्रोणी वृहस्ति, मेरे पास में एक बाल्टी चावल है। तो मात्रा कितनी? बात चावलों की मात्रा कितनी हुई? बाल्टी। तो परिमाण बतलाने के लिए या माप बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति। खारी, खारी का तो 16 बाल्टी के बराबर जो वजन होता है उसको बोलते हैं खारी। आढ़कम, बाल्टी का चौथाई भाग, यानी वजन बतलाने के लिए हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार गंगा द्वे कोशे कुटिलास्ति, गंगा 2 कोस तक टेढ़ी। तो कितनी कोस है? 2 कोस है। तो वो क्या हो गया? उसका परिमाण हो गया। फिर कहता है वचन मात्र प्रथमा, वचन बतलाने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। एक है, दो, बहु इत्यादि। एक है, 2 है, 3 है। इनके प्रश्न कैसे आते हैं परीक्षा में? इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। आप एक बार देखिए। प्रश्न आते हैं, रामेण गृह जा कौन रहा है? जाने वाला कौन हुआ? जाने की क्रिया कर रहा है और क्रिया करने वाला कौन है? राम। तो जिसमें जो क्रिया को करता है वो कर्ता कहलाता है। कर्ता के अंदर प्रथमा। तो आप जैसा क्वेश्चन देंगे रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो रेखांकित पद में प्रथमा विभक्ति है। प्रश्न रहेगा रेखांकित पदेषु विभक्ति वचनम
कारणम च। रेखांकित पद में विभक्ति या कारण लिखिए। तो रेखांकित पद है राम है, इसमें आपसे पूछा विभक्ति कौन सी है? प्रथमा। कारण क्या कुछ बताओगे आप? कारण, तो इसके अंदर आप कारण के रूप में आप बताओगे लिंग योग्य, ये बन गई इसकी विभक्ति और ये हो गया कारण है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वाक्य में संबोधन चिन्ह आता है, संबोधन योग्य प्रथमा। संबोधन के साथ में भी हमेशा प्रथमा विभक्ति आती है। ये राम है, अत्र आगच्छतु। तो ये रेखांकित पद इसमें कौन सी विभक्ति है? प्रथमा विभक्ति। संबोधन के साथ में भी फिर इति शब्द योग है, प्रथमा विभक्ति। राम इति, इसमें कौन विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। इस प्रकार से ये प्रथमा विभक्ति यानी कर्ता कारक हमारा पूरा हो गया। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति होती है। सूत्र कहता है कर्तु सप्तम कर्म। वाक्य में कर्ता जिसको अधिक चाहता है या उसको अधिक पसंद करता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इप्सिंगता चाहना या पसंद करना, यानी वाक्य में कर्ता जिसको अधिक चाहता है उसे कर्म कारक कहते हैं। राम है दुग्धम पिबती, ये एक वाक्य है। ये क्या है? वाक्य। राम है दुग्धम पिबती, तो राम पीने की क्रिया कर रहा है, लेकिन किसको पी रहा है? दूध को। यानी राम दूध को ज्यादा चाहता है, तो इसमें कर्म कारक आया। कर्म कारक के साथ में इसके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया। बालके ग्रामम गस्ति, बालक करता है, जाने की क्रिया करता है। तो जाना कहाँ जाना चाहता है? वो गांव जाना चाहता है, तो गांव को ज्यादा चाहता है, पसंद करता है, वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी राम करता है, विभक्ति क्रिया है, दूध को ज्यादा चाहता है, तो वहाँ जिसको ज्यादा चाहता है वहाँ कर्म कारक होता है। कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अब इस अभिते परिते संज्ञा दीक्षा हा प्रति योग्य द्वितीय विभक्ति, इनके साथ में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभिते का अर्थ होता है दोनों ओर, परिते चारों, समी यानी पास, निकट यानी निकट, प्रति यानी की ओर। यहाँ हमेशा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ग्रामम अभिते वृक्षा संति, रेखांकित पद क्या है? ग्रामम। कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या हुआ? अभिते के योग में द्वितीय विभक्ति आई है। अभिते का होता है दोनों ओर। नगरम परिते बालका तिष्ठन्ति, नगरम यानी नगर में कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति। कारण परिते के साथ, कि नगर के चारों बालक बैठे हुए हैं या बैठते हैं। राम है नगरम प्रति गच्छति, राम नगर की ओर जाता है, द्वितीय विभक्ति प्रति के योग में। विद्यालयम निक्सा उद्यानम अस्ति, तो विद्यालय में भी कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है? निक्सा। तो अभिते परिते संज्ञा निक्सा प्रति योग्य द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है।
कर्म कारक में आगे पढ़ेंगे। उभयते यानी दोनों ओर, सर्वत यानी चारों ओर, दिक यानी दिशा, इनके साथ में भी द्वितीय विभक्ति आती है। विद्यालयम उभयते या सर्वते राजमार्गम अस्ति। विद्यालय में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है? उभयते या सर्वते। जहाँ उभयते और सर्वते शब्द आ जाते हैं उन शब्दों के साथ हमेशा ही द्वितीय विभक्ति आती है। फिर है दिक के साथ में, लेकिन विकार, दुष्टान दिक है, दुष्टों को धिकार है, तो वहां भी द्वितीय विभक्ति। यह होगा दुष्टम दिक है, यहाँ भी द्वितीय विभक्ति। या एक वचन है, यहाँ दो वचन है। वो आगे वाला सूत्र कहता है बिना यानी रहित, समय और स्थान की दूरी वाले शब्दों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जलम बिना जीवनम न अस्ति। जलम बिना जीवनम न अस्ति। जलम में द्वितीय विभक्ति, कारण क्या है? बिना के साथ में। सरपंच दिनानि पढ़ती, 5 दिन से पढ़ रहा है। समय वाचक शब्द है, कितने दिन से पढ़ रहा है? 5 दिन से पढ़ रहा है, तो यहाँ भी द्वितीय विभक्ति। फिर है स्थान की दूरी, के नदी क्रोध से कुटिलास्ती, के नदी है वो कोस भर चली, तो ये कोस क्या है? दूरी है। दूरी वाचक शब्दों के साथ में भी द्वितीय विभक्ति आती है, स्थान वाचक शब्दों के साथ भी द्वितीय विभक्ति आती है, दिक के साथ में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। इसके अलावा संस्कृत की 16 धातुएं ऐसी होती है जिनके साथ में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति की आती है, चाहे वाक्य कैसा हो, कर्ता कैसा हो, क्रिया किसी को कुछ से लेना देना नहीं। उन 16 धातुओं के साथ हमेशा ही द्वितीय विभक्ति आती है। दुह, दुहना, याच, मांगना, पच, पकाना, दंड, दंड देना, रुद्ध, रोकना, प्रच, पूछना, ची, चुनना, सास, कहना, जी, जीतना, ब्रू, बोलना, मत, मतना, मुश, चुराना, नी, ले जाना, री, हरण करना, कृष, खींचना, वह, ले जाना। इन 16 धातुओं के साथ हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे शिष्य प्रश्न, प्रश्नम पृच्छति, प्रश्न में कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति। कारण क्या है? प्रच धातु का या आगे क्या है? प्रच धातु, तो प्रच धातु के साथ में द्वितीय विभक्ति। नरपे चोरम दंडयति, राजा चोर को दंड देता है, तो चोर में भी द्वितीय विभक्ति, कारण दंड योग है। कर्पणम धनम हरति, द्वितीय विभक्ति क्रि धातु। बालके अजाम नेति, बालक बकरी को ले जाता है, वहां भी द्वितीय विभक्ति। इसी प्रकार से 16 धातुओं के साथ में हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे हम कुछ एक उदाहरण और पढ़ लेंगे, उसके बाद में हमारी प्रथमा विभक्ति द्वितीय विभक्ति पूरी हो जाएगी। अधि उपसर्ग के बाद में, अधि उपसर्ग परे परे करता है बाद में। सी यानी सोना, स्ता यानी ठहरना, आस यानी बैठना, ये धातुएं हो, यानी अधि उपसर्ग के बाद सी, स्ता या आस धातुएं हो, तो वहां हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे नरपः आसनम अध्यस्ते, आसनम के अंदर द्वितीय विभक्ति, कारण क्या होगा? अधि उपसर्ग है, स्था धातु के राजा आसन पर बैठते हैं। बालके प्रियंकम अधिष्ठिति, प्रियंकम द्वितीय विभक्ति, अधिक उपसर्ग सी धातु, बालक पलंग पर सो रहा है, यानी सी, स्ता और आ धातु से पूरे यदि अधिक उपसर्ग आ जाए तो वहां भी द्वितीय विभक्ति होती है। फिर उप, अनु, आ, अधि, ये 4 उपसर्ग है। उप, अनु, आ, अधि 4 उपसर्ग दे रखे हैं। इन उपसर्ग के बाद में वस धातु आ गए, वस का अर्थ होता है रहना, तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग वहां भी होता है। हरि वेंकुटम उपवस्ति, हरि वेंकुट में निवास करते हैं, तो वहां द्वितीय विभक्ति उप उपसर्ग और वस धातु के कारण। हरि वेंकुटम अनुवस्ति, उसमें भी अनुपसर्ग वस धातु। हरि वेंकुटम अधिवस्ति, इसमें भी
द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से ये हमारा कर्म कारक पूरा हो गया है। कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। सारे नियम हमने पढ़ लिए।